हेलो गाइस, वेलकम टू यसर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली द मोस्ट अवेटेड वीडियो यहां पर लेके मैं आ चुका हूं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत दिन से बोल रहे थे भाई फ्लिपकार्ट का जो 15 अगस्त के सेल जो आने वाला है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो फाइनली इसकी डेट यहां पर सामने आ चुकी है, ऑफर्स भी सामने आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। और ये सेल का नाम रहने वाला फ्लिपकार्ट नेशनल शॉपिंग डे सेल, जो कि 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में रहने वाला है। क्या कुछ आपको ऑफर देखने को मिलेगा, कौन से फोन में आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से डील से आपको बच के रहना चाहिए, सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरी की पूरी वीडियो देखना तो आपको आइडिया पूरा लग जाएगा। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का। आई होप कि यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल डेट के बारे में। तो 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में रहने वाला है, मतलब ये 3 दिन का यहाँ पर सेल चलने वाला है। कार्ड बैंक ऑफर के बारे में बात करें तो ये बार आपको आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है। अच्छी चीज ये लगी कि डेबिट कार्ड पे भी डिस्काउंट है और क्रेडिट कार्ड पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर है तो जुगाड़ लगा लो, कहीं ना कहीं से आपको अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले दो स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो Vivo Z1 Pro जो कि आपको बेस वेरिएंट 15,000 में मिलता है। और अगर आप यहाँ पर प्रीपेड मतलब आप कार्ड से पेमेंट करके कोई भी कार्ड से लेते हो तो आपको 1000 रुपए का यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा, मतलब 14,000 का पड़ेगा। और आईसीआईसीआई वगैरह से लोगे तो और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या ये फोन आपको लेना चाहिए? डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। स्नैपड्रैगन का 712 है, ट्रिपल कैमरा है, रिव्यूज वगैरह मैंने चैनल पर ऑलरेडी कर चुका हूं। जबरदस्त स्मार्टफोन है, आंख बंद करके आप ले सकते हो। मेक श्योर कि ये फोन जो है वो काफी बड़ा है और हैवी है। तो अगर आपको थोड़े बड़े हाथ है और आपको बड़े फोन बड़ी स्क्रीन के साथ में चल जाएंगे तो डेफिनेटली आप Vivo Z1 Pro को आज की डेट में कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Redmi Note 7 Pro। इस पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वही 14,000 में इसका बेस वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है। अगेन इसमें कुछ यूनिक फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको गोरिल्ला ग्लास फ्रंट में और बैक में मिलता है। एक्चुअल ग्लास है तो बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है। कैमरा 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 है, तो कैमरा भी जबरदस्त है। स्नैपड्रैगन 675 है, 4000 mAh की बैटरी है, टाइप सी वगैरह है। सो ओवरऑल Redmi Note 7 Pro आज की डेट में भी आप परचेस कर सकते हो। और आईसीआईसीआई से वगैरह से आप लेते हो तो 10% में काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी आज की तारीख में आप ले सकते हो। 15,000 की रेंज में बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। नेक्स्ट दो स्मार्टफोन आते हैं यहाँ पर Redmi Note 7S, जो कि इसका बेस वेरिएंट आपको नॉर्मली 11,000 में मिलता है, लेकिन ऑफर में आपको 10,000 में मिलेगा। और आईसीआईसीआई पे और डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या ये फोन आपको लेना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए। आई कैन से 10,000 की रेंज में दिस इज द बेस्ट स्मार्टफोन यू कैन बाय राइट नाउ एट द मोमेंट। अगेन यहाँ पर भी आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में। स्नैपड्रैगन का 660 है, वाटर ड्रॉप नॉच है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर भी मिलता है, 4000 mAh बैटरी, टाइप सी वगैरह है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। 10,000 में आउटस्टैंडिंग डील है। अगर आपका टाइट बजट है 10,000 का, यू कैन गो विद Redmi Note 7S। इट्स अ प्रीटी गुड डिवाइस। नेक्स्ट यहाँ पर मेरा फेवरेट स्मार्टफोन Realme 3 Pro, आपको यहाँ पर 13,000 में इसका बेस वेरिएंट देखने को मिल रहा है। क्या ये फोन आपको लेना चाहिए? डेफिनेटली आप यहाँ पर इसे परचेस कर सकते हो। पर इसका जो फेवरेट फीचर है ना मेरा, वुक चार्जिंग है। जबरदस्त है। 13,000 में वुक चार्जिंग, 20 वॉट की चार्जिंग 1 घंटे में लगभग 80 से 90% हो जाता है। तो ये जबरदस्त है। स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर दिया हुआ है। साथ में आपको कैमरास वगैरह भी काफी जबरदस्त है। 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी, डिजाइन वगैरह जबरदस्त है। 13,000 में आउटस्टैंडिंग डील है, डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। ऐसे लगा देना भाई, बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 4 स्मार्टफोन है Asus Zenfone Max Pro M1, बेस वेरिएंट 7,500 में और कार्ड वगैरह लगाओगे तो लगभग 6,700-800 के आसपास मिलेगा। तो क्या ये फोन लेना चाहिए? ये देखो डिस्काउंट इतना मिल रहा है तो अगेन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप 6,700-800 में अगर कार्ड है आपके पास तो इसे परचेस कर लेना, क्योंकि 7,000 जनरली अगर आप देखोगे तो कोई भी ब्रांड आपको फुल एचडी डिस्प्ले नहीं देता है। स्नैपड्रैगन 636 नहीं मिल रहा है, 5000 mAh की बैटरी नहीं मिल रही है और आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट वगैरह नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली Zenfone Max Pro M1 डिस्काउंट के साथ में जबरदस्त डील है। 6,800 में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Honor 20i, 2000 का यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्काउंट मिला है, मतलब 13,000 से स्टार्ट होगा। लेकिन स्टिल मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप 13,000 इसमें डाल रहे हो तो इससे अच्छा आप भाई Realme 3 Pro ले लोगे, Vivo Z1 Pro ले लोगे, Redmi Note 7 Pro भी इससे बेटर डिवाइस है। तो Honor 20i अच्छा डिवाइस है, लेकिन कॉम्पिटिशन से कहीं ना कहीं पीछे है, तो इतना हाईली मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Mi A2, 10,000 में। बिल्कुल भी गलती मत करना, लेना ही नहीं, बहुत पुराना हो चुका है। Mi A3 बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। साथ में Zenfone Max M2 7,500 में बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये लेना तो इससे अच्छा Zenfone Max Pro M1 परचेस कर लेना, वो बेटर है। फुल एचडी डिस्प्ले, प्रोसेसर भी बेटर है, बैटरी भी बढ़िया है। डेफिनेटली उसके साथ में आप जा सकते हो।
नेक्स्ट 4 स्मार्टफोन है Realme 2 Pro, आपको 10,500 की प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है और ऑफर वगैरह लगाओगे तो 10,000 के अंदर की प्राइस पॉइंट पे 464 देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटीज को मैच करता है तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। इतना हाईली रिकमेंड नहीं है, फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हो, इतनी कोई बुरी डील नहीं है। साथ में Oppo K1 बिल्कुल भी आज की डेट में नहीं लेना, सिर्फ आपको इसमें AMOLED डिस्प्ले मिलता है और इंडियन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इसमें खास नहीं है, फास्ट चार्जिंग वगैरह भी नहीं है। सो 13,000 में यार मत लेना, वीवो का फोन इससे मच बेटर है Z1 Pro। साथ में Nokia 5.1 प्लस सर्टन पीपल ऑफ मतलब सर्टन लोगों के लिए यहाँ पर ये है। फॉर एन एग्जांपल आपके जो पुराने जो नोकिया का भरोसा जिसको चाहिए, कॉम्पैक्ट साइज का यहाँ पर स्मार्टफोन चाहिए, इतना हैवी यूज नहीं है, इतनी बैटरी वगैरह मतलब एकदम मॉन्स्टर टाइप की नहीं चाहिए और आपको कॉम्पैक्ट साइज का अच्छा दिखने वाला फोन चाहिए क्योंकि आप नॉर्मल कॉलिंग, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और नॉर्मल यूजेज वगैरह करते हो तो डेफिनेटली आप 5.1 प्लस ले सकते हो। ऑफर्स ICICI वगैरह लगाओगे तो लगभग 7,200 में अच्छी डील है। अगर कॉम्पैक्ट साइज का फॉर्म फैक्टर चाहिए तो वैसे इतना हाईली रिकमेंड मैं आपको नहीं करता आज की डेट में। Honor 8C भूल जाओ भाई, इसके बारे में बात ही नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है Honor 9N 8,000 में, बिल्कुल भी मत लेना भाई, फंसना नहीं। प्रोसेसर बहुत बेकार है, किरिन का 659 है, बहुत पुराना हो चुका है, वीक प्रोसेसर है, गेम वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खेल पाओगे। सैमसंग A50 18,500 में, सैमसंग के फैन हो, डाई हार्ट फैन हो और आपका बजट 18,000 के आसपास है तो दिस इज द बेस्ट थिंग। और सैमसंग के फैन हो तो ही लेना, वरना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इससे मच बेटर आपको Realme X देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है Nokia 6.1 प्लस, देखना भी नहीं भाई, 13,000 में बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। इससे मच बेटर Realme 3 Pro है, Note 7 Pro है और Vivo Z1 Pro है। Honor 10 Lite 9,000 में 332 रिकमेंडेड नहीं है। इससे बेटर आपको Redmi Note 7S देखने को मिल रहा है, 1,000 बढ़ा देना, वो बेटर डिवाइस है। ये 9,000 में Realme 3 भी इससे बेटर मुझे यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 स्मार्टफोन है Infinix S4 332 आपको 8,000 में मिल रहा है। तो भाई बस सेल्फी वगैरह के अगर आप शौकीन हो और Infinix के फोन आपको पसंद आते तो लेना, वरना इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। Honor 9i बहुत पुराना हो चुका है भाई, एकदम मतलब आप बोल सकते हो बुजुर्ग फोन हो चुका है, 9,000 में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। Asus 5G 20,000 में आज की डेट में रिकमेंडेड नहीं है। इससे बेटर आप बोल सकते हो K20 का प्राइस ड्रॉप का वेट कर लो, 5G बिल्कुल भी मत लेना। साथ में आप Honor 9 Lite जो है 8,000 में, भाई मतलब देखना भी नहीं, बहुत पुराना हो चुका है। अगेन सेम स्टोरी है, 9N और 9 Lite भाई ये तो वही किरण 659 मिलता है, बिल्कुल भी अच्छा प्रोसेसर नहीं है। और आज की डेट में अगर आप 1 साल के लिए यूज करोगे तो भाई बहुत ज्यादा आपको लैग वगैरह देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्मार्टफोन भाई हमारा फेवरेट पोको F1, मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें बेस्ट डील है यार, आपको 128GB 6GB रैम वाला वेरिएंट जो आपको 19,000 की प्राइस पॉइंट पे मिला और ऑफर वगैरह मिला होगा 17,000 तक के चले जाएगा। तो डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हो, काफी बढ़िया डील है। और साथ में यहाँ पर 256GB 8GB आर्मर्ड एडिशन भी आपको 23,000 के आसपास मिल रहा है, तो वो भी काफी एक्सीलेंट डील है। मेक श्योर आपको डिजाइन वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मेरी तरह ऐसा कवर वगैरह यूज करोगे तब परचेस करना, वरना अगर आपको ऐसा है कि भाई डिजाइन अच्छा चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छा चाहिए, इन हैंड फील चाहिए, स्लिम फोन चाहिए, तो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। थोड़ा अगली लुकिंग डिवाइस है लेकिन परफॉर्मेंस किलर है, कैमरा किलर है, बैटरी लाइफ जबरदस्त है, तो वो अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से चेकआउट करना। लेकिन अगेन आज की डेट में भी बेस्ट परफॉर्मिंग डिवाइस है एंड इट्स माय फेवरेट, दिल के बहुत नजदीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है Asus Max M1 6,500 में, बिल्कुल भी गलती मत करना भाई, गलती भी मत करना। साथ में Infinix Note 5 बहुत पुराना हो चुका है, 7,000 में, अच्छा डील है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, इन फ्यूचर आपको इतना बढ़िया काम नहीं करेगा। Oppo A3s देखना ही नहीं भाई, इसके बारे में बात ही नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 स्मार्टफोन है Oppo F11 Pro 21,000 में, भाई 21,000 में हम यहाँ पर IPS डिस्प्ले लेंगे तो 17,000 में Realme X क्यों नहीं परचेस करेंगे। Oppo भाई को समझ में नहीं आता उनके छोटे भाई इतना बढ़िया काम करे और Oppo इतना महंगा बेच रहा है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। Oppo F11 छोड़ ही दो भाई, 18,000 में क्यों डालोगे पैसा। नेक्स्ट 4 स्मार्टफोन है Vivo भाई के, Vivo V15 20,000 में, रिकमेंडेड नहीं है। Z1 Pro मुझे इससे बेटर लगता है 15,000 में, वो क्यों नहीं परचेस कर लोगे। V15 Pro भाई इसका जो पॉपअप सेल्फी पहला स्मार्टफोन लगभग था इंडिया में ये प्राइस पॉइंट पे, लेकिन अब बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन है। 24,000 में बिल्कुल भी गलती मत करना। Y12 Y17 जान नहीं दो भाई, ऑफलाइन वाले फोन है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट Samsung S10 वगैरह पे आपको ऑफर्स मिल रहा है, तो अगर आपको वो चाहिए तो चेकआउट कर सकते हो। Oppo R17 Pro 30,000 में, भाई इसमें अगर डालना है स्नैपड्रैगन 710 में तो आप K20 Pro क्यों नहीं परचेस करोगे 28,000 में, बताना नीचे कमेंट्स में। Oppo Reno 10X Zoom अगर आपको फीचर चाहिए तो ही लेना, वरना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। साथ में Pixel 3 XL 40,000 का अगर आपको बेस्ट कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए, मतलब कैमरा ही आपको मैटर करता है और आपका बजट 40,000 का है और बाकी सारी चीजों में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो परफॉर्मेंस वगैरह में, तो 3
ये XL देख सकते हो। सैमसंग नोट 9 आपको 68,000 में मत लेना भाई, अभी नोट 10 आने वाला है। तो नई टेक्नोलॉजी वाला फोन अगर इतना डाल रहे हो 70,000 के आसपास, तो 10,000 और मिला के नया ही फोन आप परचेस कर लेना। नेक्स्ट है Redmi 7 है, 6,000 में डिसेंट डिवाइस है, परचेस कर सकते हो। साथ में यूनिक भाई मतलब माइक्रोमैक्स के डिवाइस मत लेना भाई, गलती बिल्कुल भी मत करना। चाहे स्पार्क गो वगैरह माइक्रोमैक्स और जियोनी भी यहाँ पर S11 लाइट करके, वो भी गलती मत करना। मतलब देखना ही नहीं भाई, इसके सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं मिलेंगे, सर्विस वगैरह भी एकदम घटिया हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 5,000 में 3GB रैम वाला मॉडल है, तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है। 6A ले लो या आप Realme C2 परचेस कर लो, इससे मच बेटर डिवाइस है। Lenovo K9 भी रिकमेंडेड नहीं है, सर्विस वगैरह इतनी कुछ खास नहीं चल रही है। और Lenovo एक फोन लॉन्च करा भाई एकदम से गायब हो जाता है 2 साल के लिए, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। नेक्स्ट यहाँ पर है इन्फिनिक्स S4 का, यहाँ पर आपको 4GB वाला वेरिएंट मिलेगा बहुत ही जल्दी 8-9 हज़ार में। तो अगर अगेन 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, ट्रिपल कैमरा नाम का है, लेकिन काम बहुत ही कम करता है, तो वो सारी चीजें चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। 8-9 हज़ार में भाई Realme 3 और Note 7S जो है वो मुझे मच बेटर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लगते हैं। तो ये सारे ऑफर्स थे जो कि मुझे आपको बताना था, जो कि आपको फ्लिपकार्ट नेशनल शॉपिंग डे सेल में देखने को मिल रहे हैं। आई होप यार आपका यहाँ पर जो आइडिया लग चुका रहेगा कि कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, कौन से फोन से आपको बच के रहना चाहिए। जनरली होता क्या है कि मतलब जो अच्छे डील्स है जो स्मार्टफोन पे, जैसे कि एक चीज मुझे बहुत ही बेकार लगी कि Realme X का यहाँ पर आपको 7 अगस्त को सेल देखने को मिलेगा, और ये जो फ्लिपकार्ट का सेल जो 8 अगस्त से मिल रहा है, तो Realme X में भी आपको यहाँ पर ये सेल में देखने को ना मिले, वरना यहाँ पर इसका भी पोस्टर वगैरह निकल के आता था। तो Realme X में मुझे नहीं लगता कि आपको डिस्काउंट यहाँ पर सेल में देखने को मिलेगा। सेल खत्म होने के बाद Realme X यहाँ पर सेल पे आने वाला है, तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। बाकी गाइस ये थी मेरी वीडियो, आई होप कि आपका यहाँ पर जो कंफ्यूजन वो दूर हो चुके रहेंगे और आपको पता लग चुका रहेगा कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, कौन सा फोन से आपको बच के रहना चाहिए। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, 2000 लाइक का टारगेट आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। और गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।